हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की ये वीडियो यूपी टेट प्राथमिक स्तर 23 फरवरी 2014 का हिंदी भाषा भाग 2 भाषा 1 हिंदी का हल पेपर होगा। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 अर्थात 31, संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आ। सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुत का स्त्रीवाचक सुता होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटक। कटक अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व के पर्यायवाची घोड़ा, घोटक है, बाज, तुरंग, रविसुत तथा सैंदव आदि होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्व का पर्यायवाची कटक नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता यायावर। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसे अस्थिर कहते हैं। और जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे उसे अडिग कहा जाता है। जो सदैव चलता रहे उसे गतिशील कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यायावर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? प्रश्न नंबर 36, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, समास का अर्थ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उस मेल को समास कहते हैं। सामान्यतः समास का अर्थ संक्षेप करना होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान होता है। कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की भाषा के संबंध में समस्या को पहचान कर उनकी कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39,
प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंसना। भाषा संबंध में 4 प्रमुख कौशल आते हैं: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इनका सही क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन ये सी नंबर हंसना, ये भाषा कौशल के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंसना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसानुभूति एवं आनंदोभूति कराना। साहित्य में काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रस तथा आनंद की अनुभूति कराना होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में मेरी शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी गाय काली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, अर्थात इनमें से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाहनारूढ़। जहां अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसका कारक चिन्ह में, पर आदि होता है। वाहनरूढ़ अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विच्छेद होगा वाहन पर आरूढ़। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, किस रस को रसराज कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, जबकि अनुभव गुप्त ने मूलतः रसों की संख्या 9 मानी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुई। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रेयसी गणिका सुजान थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्मकारक। को से कर्मकारक चिन्ह का बोध होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है तथा निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपनाम है। गुलेरी चंद्रधर शर्मा का उपनाम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञेय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, अर्थात बिहारी के इनमें से क्या प्रसिद्ध हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोहा। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में की है। बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। इसमें दोहों की संख्या 719 है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके पिता केशव दास तथा गुरु नरसिंह दास थे। बिहारी महाराजा जय सिंह के आश्रय में थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पुनः धन जन्म। पुनर्जन्म विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पुनः धन जन्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, शोक किस रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करुण। मन के विकार को भाव कहते हैं और जो भाव आस्वाद उत्कटता सर्वजन सुलभता चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बार बार बना रहे वह स्थायी भाव कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी करुण रस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। सूरदास जी भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की भाषा ब्रजभाषा थी। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 24। दोहा वह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं होती हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 मात्राएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहा जाता है। जो बहुत कंजूस हो उसे कृपण कहते हैं। जिसके पास आधार धन संपदा हो उसे समृद्ध कहा जाता है और जो पैसे वाला हो उसे धनी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, दाता शब्द स्त्रीलिंग शब्द क्या है, अर्थात दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 57, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में अपादान कारक चिन्ह से का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक का चिन्ह से होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पर लड़का पेड़ से गिरा अर्थात लड़का पेड़ से अलग हुआ, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, पापी में कौन सा विशेषण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। पापी गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा। उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमा की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, लास्ट प्रश्न, बीजक किसकी रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। बीजक भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बीजक साखी, शबद तथा रमैनी तीनों का संकलन है। इसका संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुक कड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।